हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल-सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, कृपया करके आप लोग क्लास को शेयर कर दें तथा लाइक कर दें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसे प्रथम टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर माना जाता है। यहाँ पर टेक्स्ट बेस्ड पूछा जा रहा है कि प्रथम ब्राउजर कौन सा था। ऑप्शन ए है लिनक्स, ऑप्शन बी है मोजिला, ऑप्शन सी है गूगल क्रोम तथा लास्ट ऑप्शन है ओपेरा। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिनक्स को प्रथम टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर माना जाता है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ आप निकालोगे तो वो टेक्स्ट बेस्ड में आएगी, कोई भी ग्राफिक्स या कोई भी वीडियो पिक्चर यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। जो लिनक्स होता है आपका, जिसकी स्पेलिंग होती है LINUX, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर ये टेक्स्ट वेब ब्राउजर है, ये लिनक्स है, इसकी स्पेलिंग LYNX होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम बताना है, ना कि एक्सटेंशन नेम। ऑप्शन ए है टाइम्स न्यू रोमन, ऑप्शन बी है लिबरेशन सेंस, ऑप्शन सी है लिबरेशन सेरिफ तथा लास्ट ऑप्शन है कैलिबरी। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिबरेशन सेंस। लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम होता है लिबरेशन सेंस तथा लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम होता है लिबरेशन सेरिफ होता है। और यहाँ पे कैलिबरी दे रखा है, ये MS वर्ड का होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है कि चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको आकार इंक्रीज करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करके हम टेक्स्ट के आकार को बढ़ाते हैं, तथा अगर हमें आकार को वहाँ पे डिक्रीज करना है या घटाना है तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का प्रयोग करके हम आकार को घटा सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि CMS का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को बताना है कि CMS का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस, ऑप्शन बी है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम तथा लास्ट ऑप्शन है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। URL के कितने भाग होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि URL के टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन ए है 3 भाग, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 या फिर लास्ट ऑप्शन 9 भागों में। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 भागों में URL को डिवाइड किया गया है। पहले भाग को बोला जाता है प्रोटोकॉल तथा जो दूसरा भाग होता है उसको डोमेन बोला जाता है तथा जहाँ तीसरा भाग होता है उसे पाथ बोला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ पर क्रिप्टो करेंसी स्टोर रहती है। जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो कहाँ पर स्टोर रहती है, कहाँ पर बताना है आपको। आप लोगों ऑप्शन ए है आपकी जेब में, ऑप्शन बी है अपने डेस्कटॉप में, ऑप्शन सी है क्रिप्टो वैलेट में, ऑप्शन डी है बैंक खाते में। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिप्टो वैलेट में। जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है। इसको हम हाथ में छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे अपनी करेंसी होती है वो अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बायोस कहाँ पाया जाता है। आप लोगों को बताना है कि जो बायोस होता है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है रैम में, ऑप्शन बी है रोम में तथा ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क में तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रोम के अंदर बायोस पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है कि सीमोस का पूर्ण रूप क्या होता है। बायोस और सीमोस दोनों जो हैं रोम के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीमोस का फुल फॉर्म क्या है।
ऑप्शन ए कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी है कंप्यूटर मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है कॉमन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यहाँ पर जो सीमोस का फुल फॉर्म हो जाएगा वो कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हो जाता है तथा सीमोस का जो कार्य होता है अपने पीसी के अंदर वो टाइम और डेट को अपडेट करना होता है। ये टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है हमारी डेट और टाइम को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या है। आप लोगों को बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या है। ऑप्शन ए पैकेज, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं। और कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये सारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से इंस्टॉल करते हैं तथा जब हमारा काम खत्म हो जाता है तब हमने वहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस का वैलिड ऑपरेटर का प्रकार नहीं है। आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस का वैलिड ऑपरेटर प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है टेक्स्ट, ऑप्शन बी है कॉम्परेटिव, ऑप्शन सी है रेफरेंशियल तथा लास्ट ऑप्शन है अर्थमेटिक। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेफरेंशियल। रेफरेंशियल कोई ऑपरेटर नहीं होता है, रेफरेंस होता है वहाँ पर, ठीक है। रेफरेंशियल इसीलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। रेफरेंशियल कोई भी ऑपरेटर नहीं होता है। राइट आंसर क्या होता है, रेफरेंस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट 50 -7 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 350 तथा लास्ट ऑप्शन है माइनस का 350। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइनस का 350। जब हम 50 इंटू -7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 350 आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होती है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंट्रोल प्लस होना चाहिए था यहाँ पर, और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इसके द्वारा हम फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मिस्टेक है, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नॉर्टन क्या है। आप लोगों को बताना है कि जो नॉर्टन है वो क्या है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, एंटीवायरस है, एंटी प्रोग्राम है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटीवायरस। नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेट पर फ्लेम संदेश क्या है। आप लोगों को बताना है कि जो फ्लेम संदेश होता है वो किस प्रकार का संदेश होता है। ऑप्शन ए अलग अलग फॉन्ट आकार में लिखा गया संदेश, ऑप्शन बी सभी बड़े अक्षरों में लिखा गया संदेश, ऑप्शन सी है बहुत बड़ी गलतियों के साथ लिखा गया संदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है क्रोध में लिखा गया संदेश। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रोध में लिखा गया संदेश को फ्लेम संदेश बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसको मॉनिटर या स्क्रीन भी कहा जा सकता है, ठीक है। प्रिंटर को कहा जा सकता है, स्कैनर को, डिस्प्ले को, या फिर हार्ड डिस्क को। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिस्प्ले को मॉनिटर या स्क्रीन भी कहा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि सेल में 6 टाइम हच क्या प्रदर्शित करता है। आप लोगों को बताना है कि सेल में 6 टाइम हच अगर लिख के आ जा रहा है तो वो क्या प्रदर्शित करता है। सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन से अपर्याप्त है, ऑप्शन बी फार्मूला गलत है तथा ऑप्शन सी डाटा मान नहीं है तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन के अपर्याप्त है, यानी कि सेल की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है जो कुछ वहाँ पर लिखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, इसीलिए वहाँ पर 6 टाइम हच बनकर आ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने को क्या कहते हैं। अगर हम एक वेब पेज पे कार्य कर रहे हैं और दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है। मूविंग, ब्राउजिंग, ट्रांसफेरिंग या स्विचिंग।
यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राउजिंग बोला जाता है। जब भी हम एक पेज से दूसरे वेब पे जाते हैं तो उसको ब्राउजिंग बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। FSF के फाउंडर कौन हैं? आप लोगों को बताना है कि FSF के फाउंडर कौन हैं। ऑप्शन ए है जैक केल्वी, ऑप्शन बी है रिचर्ड स्टॉलमैन, ऑप्शन सी है जैक मा तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिचर्ड स्टॉलमैन ने FSF के फाउंडर हैं। FSF का फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के संस्थापक जो हैं रिचर्ड स्टॉलमैन हैं, तथा जैक किल्बी जो हैं उन्होंने IC का निर्माण किया था। 1958 में IC का निर्माण किया था। तथा जो सी ऑप्शन है जैक मा, ये अलीबाबा टेलीकॉम कंपनी के फाउंडर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है कि NPCI का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोगों को बताना है कि क्या NPCI का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। अगर है तो ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स होगा। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। NPCI का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है कि बायोगैस का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हमने पूछा था कि बायोगैस कहाँ पाया जाता है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बायोगैस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि बायोगैस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ट्रू है या फॉल्स? तो ये बिल्कुल ट्रू है। बायोगैस का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लूटूथ क्या है? आप लोगों को बताना है कि ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए लैन का, ऑप्शन बी है वैन का, ऑप्शन सी है पैन का तथा लास्ट ऑप्शन है VPN का। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैन का एग्जाम्पल है ब्लूटूथ। पर्सनल एरिया नेटवर्क इसे बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप पेस्ट मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो एक बार कट करके। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं जब एक बार कट कर लेते हैं किसी टेक्स्ट को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। हम मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं उसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। FAT का फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों को बताना है कि FAT का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन बी है फाइल एडवांस टेबल तथा सी ऑप्शन है फोल्डर एलोकेशन टाइप तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए Ctrl+Shift+J, ऑप्शन बी है Ctrl+Shift+K तथा सी ऑप्शन है Shift+J तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Ctrl+Shift+J के माध्यम से हम लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं या कौन सी की दबाते हैं। ऑप्शन ए है Ctrl+D, ऑप्शन बी है Ctrl+B तथा सी ऑप्शन है Ctrl+Shift+B तथा लास्ट ऑप्शन है Ctrl+Shift+J। आप लोगों को बताना है कि गूगल क्रोम में जिस वर्तमान पेज पे होते हैं उसको हम बुकमार्क करने के लिए कौन सी की दबाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Ctrl+D को प्रेस करने से वो पेज बुकमार्क बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? आप लोगों को बताना है TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं, 2, 4, 5 या फिर 7। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 परतें होती हैं। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा IP का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और इसमें टोटल 4 परतें होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केबल टीवी और DSL के एग्जाम्पल हैं। आप लोगों को बताना है केबल टीवी हो गया, DSL हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन ए है लैन के, ऑप्शन बी है मैन के, ऑप्शन सी है बैन के तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैन के एग्जाम्पल है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं टीवी केबल और DSL।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ SSL। SSL की यहाँ पर फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है कि क्या होती है। ऑप्शन ए सिक्योर सॉकेट लेयर, ऑप्शन बी है सिक्योर सर्विस लेयर, ऑप्शन सी है सिक्योर सिस्टम लेयर तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। फुल फॉर्म ऑफ SSL होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि सी विजिल ऐप लॉन्च्ड बाय। आप लोगों को बताना है कि सी विजिल जो ऐप था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है UIDAI तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा ई विजिल ऐप को लॉन्च किया गया था इंडिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है कंट्रोल+A, ऑप्शन बी है एस्केप तथा सी ऑप्शन है लेफ्ट एरो तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस्केप बटन का प्रेस करके हम प्रेजेंटेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करते हैं तथा हमारे YouTube चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।